ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवत गीता की। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय से हम चर्चा कर रहे हैं। श्लोक संख्या 4। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना। अर्जुन अपनी शोक और मोह के कारण कृष्ण की बातों पर ध्यान नहीं दिया। यद्यपि भगवान ने सीधे आदेश दिया कि उठो और युद्ध करो, त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप, लेकिन पुनः अर्जुन कुछ तर्क प्रस्तुत करता है। कथम भीष्मम अहम संख्ये। कथम मीन्स कैसे, अहम मीन्स मैं, भीष्म, संख्ये यानी कि युद्ध भूमि में। मैं इस युद्ध भूमि में, रणभूमि में कैसे भीष्म के ऊपर यानी भीष्म पितामह के ऊपर, द्रोणम च और द्रोणाचार्य के ऊपर, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि, इषुभिः कहते हैं तीर को, तो इनके ऊपर भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर मैं कैसे उलटकर बाण चलाऊंगा। हे मधुसूदन, पूजार्हा वरिसूदन, भगवान का एक नाम है वरिसूदन, यानी शत्रुओं के दमन करता। अरि कहते हैं शत्रुओं को। तो अर्जुन कहता है कि हे शत्रुओं के दमनकारी, हे मधुसूदन, मैं इस रणभूमि में भीष्म एवं द्रोणाचार्य जैसे पूजार्हा, ये तो पूजनीय हैं, ये आदरणीय हैं, ऐसे सम्मानीय गुरुजनों के ऊपर और पितामहों के ऊपर मैं कैसे बाण चलाऊंगा, मैं कैसे इनके साथ युद्ध करूंगा। क्योंकि गुरुजन या कोई परिवार का कोई वृद्ध, उसका अधिकार है, वो चाहे तो हमें डांट सकता है, हमारी कभी पिटाई कर सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम भी उनकी पिटाई कर दें। तो इनका सहज अधिकार है, ये चाहे तो ये हमारे ऊपर बाणों की वर्षा कर सकते हैं, लेकिन मैं इनके ऊपर कैसे बाण चलाऊंगा। चलो, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक के व्याख्या में कहते हैं कि ये तो पूजा के योग्य हैं, इनको तो हमें चरणों में फूल देने चाहिए। तो अर्जुन इस प्रकार से एक तर्क देता है, तो जिनके चरणों में फूल देना चाहिए, आप कहते हैं उनके ऊपर बाण चलाओ, ये मेरे द्वारा संभव नहीं है। तो मानो भगवान पूछें कि देखो, दुर्योधन तो बिना युद्ध के तुम्हें सुई की नोक बराबर भी जमीन देने वाला नहीं है। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम फिर अपने जीविका निर्वाह कैसे करोगे। तो अर्जुन कहता है अगले श्लोक में, गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि लोके
हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर्प्रदिग्धान् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर्प्रदिग्धान् गुरुन् हत्वा यानी गुरुजनों को न मारकर ही महानुभावान, ये अत्यंत महाअनुभवी हैं। महानुभाव यानी अत्यंत विचारशील हैं। इनको मारने की बजाय श्रेयो मैं श्रेष्ठ समझता हूँ, कल्याणकारी समझता हूँ। भिक्षम अपीह लोके, इस संसार में भिक्षा मांगकर भुंगते, भोक्तुम यानी कि मैं आहार ग्रहण करूँगा, यानी मैं भिक्षा मांगकर अपना जीविका निर्वाह करूँगा, इसे मैं श्रेष्ठ समझता हूँ बजाय इनका वध करके। तो इनका वध करने में क्या समस्या है? हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव, अपने अर्थ कामान, अपने धन पाने के लिए और अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए ऐसे गुरुओं को मारकर जो मैं भोग करूँगा, भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान, ये रुधिर, रुधि कहते हैं रक्त को, इस जो भी भोग होगा ये सब रक्त रंजित होगा, यानी खून से मिश्रित सुख होगा। जब भी मैं ऐसा सुख का अनुभव करूंगा तो मुझे स्मरण होगा कि देखो मैंने ये राज्य अपने गुरु को मारकर प्राप्त किया है, ये राज्य मैंने अपने पितामह को मारकर प्राप्त किया है, तो फिर मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा। यानी अर्जुन तर्क देता है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो भीष्म पितामह को महानुभाव कहा, द्रोणाचार्य को महानुभाव कहा, तो कोई पूछ सकता है तो फिर ये महानुभाव कैसे हुए? यदि ये कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे हैं तो फिर तुमने कहा कि ये अत्यंत विचारवान हैं, श्रेष्ठ विचारधारा रखते हैं। तो कहते हैं कि यद्यपि ये कौरवों का साथ दे रहे हैं लेकिन इनका हृदय पांडवों के साथ है। भीष्म और द्रोण पूरी तरह से वे आशीर्वाद दे चुके हैं कि पांडव ही इस युद्ध में विजयी होंगे, क्योंकि विशेष रूप से भीष्म पितामह श्री कृष्ण की महिमा को भली भांति जानते हैं और उनका भी स्नेह है पांडवों के प्रति, और वैसे ही द्रोणाचार्य भी। तो पांडवों के प्रति सहानुभूति होने के कारण अर्जुन यह भली भांति जानता है कि ये दोनों श्रेष्ठ व्यक्तित्व हैं। तो अर्जुन के मन में अभी युद्ध करने के निर्णय में थोड़ा संदेह उत्पन्न हुआ है, क्योंकि भगवान ने 2 श्लोकों में फटकार लगाई थी। क्लव्यम मास्मगम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। और उसके पीछे वाले श्लोक में भगवान ने डांटा था, अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। तो अभी अर्जुन भगवान की बातों को सुनकर उसके मन में थोड़ा तो संशय उत्पन्न हुआ है कि युद्ध करना श्रेष्ठ है कि युद्ध ना करना श्रेष्ठ है। तो अगले श्लोक में अपने इस दुविधा को व्यक्त करता है। न चैतद्विद्मा कतरनो गरीयो यद्वा जयेमा यदिवानो जयेऊ यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। न चैतद्विद्मा कतरनो गरीयो यद्वा जयेमा यदिवानो जयेऊ।
यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। तो मानो भगवान कहें कि हे अर्जुन, तुम्हें यह राज्य बिना भीष्म और द्रोण को मारे भी प्राप्त हो सकता है, तब तो युद्ध करोगे। तो अर्जुन फिर से वही पुराने राग आलापने लगता है कि ये प्रमुखे धार्तराष्ट्रा, ये धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने उपस्थित हैं, यानी कि मैं कौरवों के साथ भी नहीं लड़ना चाहता। तो इस बात को अभी अर्जुन कहता है न चैतत एतत विद्मः, यानी कि यह भी हम नहीं जानते हैं। कतरनु कहते हैं दोनों, यानी युद्ध करना और युद्ध न करना, इसमें गरियो यानी श्रेष्ठ क्या है मैं नहीं जानता हूँ। यानी क्या है, अभी कृष्ण ने जो उपदेश दिए थोड़ा काम किया है, अभी देखो दोनों में अभी निर्णय नहीं ले पा रहा है। पहले तो क्या किया था उसने, अपने धनुष और बाण को साइड में रख दिया था, रथ पे बैठ गया था, बोला मैं युद्ध नहीं करूँगा। अभी कम से कम इतना विचार कर रहा है कि युद्ध करना और युद्ध नहीं करना, इसमें श्रेष्ठ क्या है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यानी भी थोड़ी संभावना है, हालांकि अभी भी समकक्ष है युद्ध करना और नहीं करने के निर्णय में। फिर आगे कहता है यद्वा जयेम, यदि हमें वे जीत लेते हैं, यदि वा नो जयेऊ, या हम उन्हें जीत लेते हैं, यह भी निश्चित नहीं है, युद्ध में कुछ भी हो सकता है। यानेव हत्वा न जिजीविषामस, यानेव उनकी हत्या करके, यानी कि पांडव, अर्जुन कहते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या करके मैं जीवित नहीं रहना चाहता, न जिजीविषामस, मुझे जीने की आकांक्षा नहीं है। फिर भी ते अवस्थिता, वे खड़े हैं, अवस्थित हैं, प्रमुखे धार्तराष्ट्र, मेरे सामने धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। हम यह भी नहीं जानते युद्ध करना या युद्ध नहीं करना, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है। हम यह भी नहीं जानते हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। तो अर्जुन अभी निर्णय नहीं ले पा रहा है कि क्या श्रेष्ठ है। तो चिंता और शोक अभी भी उसकी मिटी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ अभी किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है, यानी निर्णय लेने में असमर्थता व्यक्त करते हुए आगे श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होता है, श्री कृष्ण को अपने गुरु के रूप में चुनता है। अभी तक भगवान ने केवल 2 श्लोकों में केवल डांटा है, कोई ऐसा उपदेश नहीं दिया, क्योंकि भगवान ने सीधे कहा युद्ध करो, लेकिन अभी भी अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात को पूर्णतः ग्रहण नहीं किया, इसलिए भगवान ने भी कोई उपदेश नहीं दिया। लेकिन अभी अर्जुन भगवान के प्रति एक प्रकार से शरणागत होता है और अर्जुन कहता है कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्।
अर्जुन ने अनुभव किया कि वह अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा सकता, यानी जितनी अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रहा है उतना ही उलझता जा रहा है। तो अभी इस श्लोक में अर्जुन अपने हृदय की दुर्बलता को स्वीकार करता है। अर्जुन कहता है कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा, मैं अपनी कृपणता के कारण, इस दुर्बलता के कारण, हृदय की क्षुद्रता के कारण मैं अपने स्वभाव से हट गया हूँ। उपहत स्वभाव, मेरा स्वभाव क्या है? अर्जुन का स्वभाव है सूरवीरता, युद्ध में उत्साही दिखाना, और अभी कृपणता के कारण क्या करे? मैं भीख मांगूंगा युद्ध से पलायन करना चाहता है, युद्ध में अपना पीठ दिखाना चाहता है। ये सब क्या है? हृदय की दुर्बलता है। तो अर्जुन समझ रहा है कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपने वास्तविक स्वभाव से मैं दूर हो रहा हूं। क्योंकि भगवान ने कहा था कुतस्तवा कस्मलमिदम बीसमे समुपस्थितम। कुतस्तवा, ये कहाँ से आ गया तुम्हारे अंदर? ये कूड़ा करकट, ये अज्ञानता, कस्मलमिदम, कलमस कहाँ से आ गया? तो उस समय अर्जुन को बात समझ में नहीं आई थी। लेकिन अभी जब अर्जुन ने सारे तर्क दे दिए, सारे तर्क समाप्त हो गए, अब कुछ बचा नहीं उसके पास कहने के लिए, तो फिर अभी अर्जुन कह रहा है कि हाँ, आपने सही कहा, मैं अपने हृदय की दुर्बलता के कारण आपकी बात को नहीं समझ पा रहा हूँ। तो कार्पण्य दोषोपहतः स्वभाव पृच्छामि, मैं पूछ रहा हूँ। क्यों पूछ रहे हो? मानो भगवान पूछे, क्यों पूछना? तुम तो इतने बड़े प्रवचन कर रहे हो, अभी तक पूछा नहीं था। अभी तक अर्जुन केवल बता रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अभी अर्जुन क्या कर रहा है? पूछ रहा है, आप बताइए। क्या बताऊं? धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के बारे में मैं पूरी तरह से भ्रमित हो चुका हूं, सम्मोहित हो चुका हूं, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे धर्म के बारे में उपदेश दें। मैं मूढ़मती हूं। यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, यत् श्रेय, उसमें जो भी श्रेय है, कल्याणकारी है, स्यात् है, निश्चितम, निश्चित करके, ब्रूहि, मुझे बताइए, मुझे समझाइए। तो भगवान कहे मैं क्यों समझाऊं? तुम जाओ व्यासदेव के पास जाओ तुमने ही कहा था युद्ध करने से पाप होगा, मैंने कहा था युद्ध करो, लेकिन तुमने कई तर्क दिए, युद्ध करने से कुल का नाश हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर होगा, सब नरक चले जाएंगे। ये सब कहाँ से ज्ञान? तुम इतना ज्ञान बघार रहे थे और अभी बोल रहे हो कि आप बताइए, मैं धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता। तो भगवान कहेंगे मैं नहीं बता रहा हूँ तुमको। तो पूर्णतः अर्जुन कह रहा है नहीं नहीं, आपको बताना होगा, मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ, शिष्यस्तहम्, मैं आपका शिष्य हूँ। तो भगवान कहें शिष्य तो कई प्रकार के होते हैं। बोला नहीं, मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ। शिष्यस्तहम् साधि, आप मुझे, मेरे ऊपर शासन कीजिए। साधि का अर्थ होता है उपदेश दीजिए, सुधार कीजिए। साधि माम त्वाम, मैं आपके प्रपन्न, मैं आपके प्रति पूर्णतः शरणागत हूँ। तो भगवान कहेंगे ना, अरे मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, मैं सखा हूँ, मैं तुम्हारा सारथी हूँ, मैं तुम्हारा गुरु नहीं। अर्जुन कहता है नहीं, अब मेरी बुद्धि काम करना बंद कर दी है, मैं पूर्णतः धर्म के बारे में अनभिज्ञ हूँ, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, कृपया करके आप मुझे उपदेश दें। तो कृष्ण ने अभी भी बोलना प्रारंभ नहीं किया। यद्यपि देखो अर्जुन पूर्णतः शरणागत हो चुका है। कार्पण्य दोषोपहतः स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तहम् साधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो इसलिए भगवान ने अभी भी इंतजार किया कि हो सकता है कहीं अर्जुन फिर कुछ बोले। तो इसलिए कहते हैं लिसन टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिप्लाई, सुनना चाहिए समझने के लिए, उत्तर देने के लिए नहीं। कुछ लोगों से कुछ बोलो तब तक उत्तर आ जाता है, अब समझते नहीं बात को कि सामने वाला क्या बोल रहा है। ऐसा लगता है कि उनके पास उत्तर तैयार ही था यदि मानो उनकी गलती बताओ भी तो अभी आपने बताई नहीं कि उनका उत्तर आ गया। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, भगवान ने पूरे प्रथम अध्याय में सुना है अर्जुन की बातें, दूसरे अध्याय में भी अभी अर्जुन ही बोल रहा है। तो अर्जुन आगे एक अन्य श्लोक में कहता है कि मैं आपके अतिरिक्त मैं ऐसा किसी को नहीं देख रहा जो मेरे इस शोक को दूर कर सके। यानी कि अर्जुन की शरणागति अभी किस स्तर पे है हम समझ सकते हैं।
तो हमें इस प्रकार से गुरु को ग्रहण करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि इनके अलावा मैं और किसी की शरण में जाऊंगा तो मेरा मोह और शोक दूर नहीं हो सकता। तो अर्जुन आगे कहता है, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुक्षोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुक्षोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। तो यद्यपि अर्जुन कई प्रकार के धर्म और सदाचार के नियमों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करता है, लेकिन अर्जुन समझ चुका है कि बिना श्री कृष्ण की सहायता के मैं इस उलझन से मुक्त नहीं हो सकता। तो उसी बात को और स्पष्ट करते हुए अर्जुन कहता है, नहीं प्रपश्यामि, मैं निश्चित रूप से नहीं देखता, ममापनुद्यात्, कि मेरा दूर हो सके, अनुद्यात यानी दूर हो सके, यत शोकम, जो शोक है अभी, जो मेरी इंद्रियों को सुखाए दिए जा रहा है। यत शोकम उष्ण, उष्ण यानी गर्म, उस शोक की अग्नि के कारण उष्णम इंद्रियाणा, मेरी इंद्रियां सुख रही हैं। यानी मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता, ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जिसके द्वारा मैं इसे शोक की अग्नि को दूर कर सकूं। अवाप्य भूमा, यदि मानो भगवान कहें ठीक है, तुम यदि पूरे पृथ्वी का तुम्हें निष्कंटक राज्य मिल जाए तब तो तुम सुखी हो जाओगे, बोलता है नहीं। अवाप्य भूमा वसपत्न वृद्धम, असपत्न कहते हैं निष्कंटक राज्य, यानी शत्रु विहीन राज्य भी यदि, और मृद्धम यानी कि समृद्धशाली पूरे पृथ्वी का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। तो मानो भगवान कहें ठीक है, तो स्वर्ग का यदि तुम्हें राज्य मिल जाए तब तो शोक दूर हो जाएगा। तो आगे कहता है, राज्यम सुरान अपि, राज्यम सुरानाम अपि, सुर कहते हैं देवताओं के, तो देवताओं का भी यदि साम्राज्य मुझे प्राप्त हो जाए, उसके ऊपर भी आधिपत्य मिल जाए, तो भी इस शोक को मैं दूर नहीं कर पाऊंगा। यानी हे भगवान और हे मधुसूदन, हे कृष्णा, आपके अतिरिक्त कोई भी मेरे इस शोक को दूर नहीं कर सकता है। अब इतनी शरणागति के बाद फिर भगवान आगे अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। तो बीच में 2 श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को सुनाते हैं कि अर्जुन ने इस प्रकार भगवान को कहा। तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। शील प्रभुपाद की जय।